बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूं। 5 जनवरी 2026 सोमवार का दिन अहम तरीन और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी खबर कि भारत की जानिब से पाकिस्तान पर अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक की गई है और एक बहुत बड़ी साजिश, भारत की साजिश पकड़ी गई है और सारी की सारी प्लानिंग इस वक्त जमीन बोस हो गई है। क्या तफसीलात बताई जा रही हैं, इस हवाले से वो आपके सामने रखी जाएंगी। और फिर दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के बांग्लादेश बॉर्डर पर जो मैदान जंग सज चुका है और तोपों के रुख इस वक्त खुल चुके हैं। पाक फौज की भी उस हवाले से एंट्री हुई है। पाक फौज ने भी जो तबाही मचाई है, जो भारत के अंदर कोहराम बरपा हुआ है और ताकतवर तरीन शख्सियत को टारगेट किया गया है, इस हवाले से भी कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने रखी जाएगी। पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर, बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर, इस वक्त ये दोनों बॉर्डर्स जो हैं वो इंतहाई सेंसिटिव हो चुके हैं। क्या इतला आते हैं, इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्टिंग कर रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना आपने नहीं भूलना है। जनाब, सबसे पहले तो ईरान पर, क्योंकि हम रिपोर्टिंग करते हैं तो ईरान पर बात करना बहुत जरूरी है। ईरान का जो मसला है वो बहुत खौफनाक मरहले के अंदर जनाब दाखिल हो चुका है। आयतुल्लाह खामनाई जो ईरानी सुप्रीम लीडर हैं, वो इस वक्त अमेरिका के टारगेट के ऊपर है और अमेरिका किसी भी वक्त उनको टारगेट कर सकता है। और खबर आई कि रूस जो है उसको हिफाजती हिसार के अंदर लेगा। अब अगर आयतुल्लाह खामनाई जो है वो ईरान को छोड़ देते हैं तो अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा, ये सवाल अपनी जगह के ऊपर जनाब खड़ा हुआ है। खबर आ गई है कि ईरान को दोहरे बुहरान का सामना, आयतुल्लाह खामनेई का मुतबादिल खुफिया मंसूबा जो है वो सामने आ चुका है। ये जो है वो इंटरनेशनल मीडिया इस हवाले से बता रहा है कि ईरान में एक हुकूमत मुखालिफ एहतजाज आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी जानिब अमेरिका और इसराइल की जानिब से मुमकिन फौजी कार्रवाई का खतरा भी इस वक्त मंडलाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तनाजुर के अंदर बरतानवी मीडिया ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हवाले से खबर दी है। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, खुफिया रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट क्या है कि बदतरीन सूरत हाल में आयतुल्लाह खामनाई जो हैं वो मॉस्को चले जाएंगे। उन्होंने अपना प्लान तैयार कर रखा है कि वो रूसिया जाएंगे। और रिपोर्ट के मुताबिक अगर सिक्योरिटी फोर्सेस एहतजाज पर काबू पाने में नाकाम हुई या वफादारी उन्होंने छोड़ दी तो खामनाई अपने करीबी हल्के, अहले खाना और बेटा मुश्तबा खामनाई समेत ईरान छोड़ सकते हैं। यानी कि अगला सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की फैमिली से नहीं होगा, ये एक बात कंफर्म हुई, क्योंकि वो मुल्क छोड़ देंगे। तो इस मकसद के लिए उन्होंने तेहरान से निकलने के मुमकिन रास्तों की मनसूबाबंदी कर रखी है और महफूज इनखला के लिए बैरून मुल्क जायदादें, असासे और नकद रकम भी जमा की जा रही थी। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट है और बरतानवी जो है वो इस हवाले से मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है। और ईरानी हुकाम का कहना है कि खराब मैशत, महंगाई, करेंसी की कदर में शदीद कमी, अमरीकी पाबंदियां, बदअनवानी और बद इंतजामी ने अवामी गुस्से को हवा दी है और इन हालात में सिक्योरिटी फोर्सेस भी मुआशी दबाव का शिकार है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरानी मुजाहिरीन की हिमायत और फौजी मुदाखलत की धमकी दी गई, जो उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने यहां पर कोई जारियत की तो उनकी अवाम को अमरीका प्रोटेक्ट करने आ जाएगा। तो हम सूरत हाल को मजीद इस हवाले से पेचीदा बना दी गई है। और ईरानी तज्जियाकारों के मुताबिक जो वेनेजुएला है और शाम की मिसालें ईरान की क़यादत के लिए वो खतरे की घंटी है। शाम की सूरत हाल भी आपके सामने, वेनेजुएला भी ताज़ा ऑपरेशन हुआ है जहां मुआशी बदहाली ने रियासती ढांचे को कमजोर किया। ऐसे में आयतुल्लाह खामनाई का सख्त बयानिया और मुजाहिरीन को शरपसंद करार देना हालात को मजीद बिगाड़ सकता है। ये ईरान के जो तज्जियाकार हैं वो इस हवाले से बात कर रहे हैं। माहिरीन की राय में हुकूमत के पास ना तो बिगड़ती हुई मशहद को संभालने के लिए कोई हिकमत अमली है और ना ही जौहरी प्रोग्राम पर ऐसे समझौते के आसार नजर आ रहे हैं जो अमरीका और इसराइल को मुतमिन कर सके। तो आयतुल्लाह खामनाई जो है वो इस वक्त टारगेट नंबर 1 है। और वहां पर शाह ईरान की जो बेटे हैं पहलवी, उनके हवाले से खबरें आ रही हैं कि वो ईरान का इक़्तिदार जो है वो संभाल सकते हैं, या अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान के ऊपर कोई, जैसे वेनेजुएला तर्ज ऑपरेशन हुआ, उन पर कब्जा हुआ है, तो वो सूरत हाल भी वहां पर देखी जा सकती है। अब पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर्स पर बात कर लेनी चाहिए कि बहुत बड़ी एक तो साजिश पकड़ी गई है, सारी प्लानिंग जमीन बोस हुई है और जो ताकतवर शख्सियत है वो इस वक्त जनाब टारगेट हुई हैं और वो बाल बाल बची हैं। कैसे, खबर सुन लें कि बांग्लादेश में या सादिक स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो पहुंचे। जो खालिदा जिया है वो उनका नमाज़ जनाजा था और वहां पर एक इंडियन जो है वो भारतीय वज़ीर ख़ारिजा, उनके साथ मुलाकात हुई जिसमें वो मुसाफिया कर रहे थे दोनों एक दूसरे के साथ।
अब उस हवाले से एजाज सादिक साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि भारतीय वफद ने खालदा जिया के जनाजे में शिरकत से रोकने की मुझे भरपूर कोशिश की। भारतीय वज़ीर दिफा हाई कमिश्नर जो है बस में ही बैठे रहे क्योंकि उन्हें जनाजा पढ़ना नहीं था, तो उनकी पूरी कोशिश थी कि मैं भी जनाजा ना पढ़ सकूं और ये इशू बना सकें। ये क्योंकि जाहिर है वो तो मुसलमान नहीं थे, तो वो जनाजा नहीं पढ़ सकते थे, वो बस में बैठे रहे, तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि एजाज सादिक साहब भी नमाज जनाजा ना पढ़े, जिसको इंडियन मीडिया कैश करे। लेकिन एजाज सादिक साहब जो है वो खालदा जिया का नमाज जनाजा पढ़ने के अंदर जो है वो वहां पर वो कामयाब हुए। तो उन्होंने ये बताया कि जनाब एजाज सादिक ने कि जयशंकर ने मेरी नशिस्त पर आकर खुद मुलाकात की और अपना तारुफ भारतीय वज़ीर खारजा के तौर पर करवाया, जिस पर मैंने भी उनसे हवाल दराफ्त किया। भारतीय वज़ीर खारजा से ये मुख्तसर मुलाकात 6 या 7 सेकंड के थी। जयशंकर की जानिब से मेरी नशिस्त पर आकर मुसाफिया करना मेरे लिए हैरान कर रहा और वो पूरी तैयारी और मुनसूबाबंदी से मुझसे मुलाकात के लिए आए थे। भारतीय वज़ीर खारजा से गैर रस्मी मुलाकात के दौरान इंतहाई मुहतात रवैया इख्तियार किया, ये एजाज सादिक साहब की जानिब से जो है उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने मजीद इंकशाफ किया कि खालदा जिया के जनाजे में शिरकत करने से जबरदस्ती भारत की जानिब से रोकने की कोशिश हुई है। पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल और भूटान के वफूद एक बस में उनको जनाजागाह लाया गया। जब मैं बस में सवार था तो भारतीय वज़ीर खारजा और हाई कमिश्नर अगली नशिस्त के ऊपर बैठे हुए थे। भारतीय वफद ने बस के शीशों पर लगे पर्दे आगे कर रखे थे ताकि लोगों से बचा जा सके, जबकि मैं अपने हाई कमिश्नर के साथ पिछली नशिस्त के ऊपर बैठा हुआ था और पर्दे साइड पर करके बांग्लादेशी अवाम के नारों का हाथ हिलाकर जवाब देता रहा, क्योंकि बांग्लादेश की जो अवाम है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि भारतीय वफद पूरी तैयारी और मुनसूबाबंदी के तहत वहां पर गए थे ताकि हमें रोका जा सके। और उन्होंने कहा कि जब आप नीचे उतरने लगे तो बोले कि आप मत जाएं, नीचे रश है और आपको खतरा है, जिस पर भारतीय हाई कमिश्नर से कहा कि दरवाजा खोले, मैं तो यहां आया ही जनाजे के लिए शिरकत के लिए आया हूं। भारत ने रोका कि आपको खतरा है, आप ना करें। तो एजाज सादिक ने कहा आप पीछे हटें, मैं यहां पर जनाजे में शिरकत करने के लिए आया हूं और मुझे कोई काम नहीं है यहां पर। तो उन्होंने कहा कि मैंने गुस्से में जोर से कहा कि दरवाजा खोलो, और दरवाजा खोलने के बाद नेपाल और मालदीव के वफूद को साथ लेकर नीचे उतर गया और भारतीय वज़ीर खारजा और हाई कमिश्नर बस के अंदर ही बैठे रहे। तो ये जनाब पूरी कोशिश की गई भारत की जानिब से, लेकिन वो नाकाम हुए। तो अब बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो जनाब मैदान जंग बन गया है, वहां पर तोपों के रुख खुले हैं और पाक फौज की जनाब एंट्री हुई है। जाहिर है इस वक्त इंडिया जो है वो लगातार बांग्लादेश के जो इनकलाबी लीडर्स हैं उनको निशाना बनाए हुए हैं। वो बांग्लादेश के अंदर जो है वो खाना जंगी शुरू करना चाहते थे ताकि बांग्लादेश में ऐसी हुकूमत लाई जाए जो प्रो इंडियन हो, जैसे कि जो हसीना वाजिद की हुकूमत का coup हुआ था, उस तरह की हुकूमत वहां पर लाई जाए। अब भारत जो है वो 1971 के बाद उनको बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और ये 1971 वाली सूरत हाल भारत के लिए बन गई है। अब यहां पर जो खबर आई, पहले भी इंडिया ने बॉर्डर के ऊपर बांग्लादेश पर कोई हमलों की इतलात वहां पर आई कि उन्होंने वहां पर हमला किया और 2 बांग्लादेश के सिविलियंस इनको मारे। फिर बांग्लादेश ने एक बार भारत का जो सिक्योरिटी फोर्स का जवान है उनको गिरफ्तार किया। अब खबर आ रही है कि इंडिया की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उन्होंने एक बांग्लादेशी और 2 मार दिया है, बॉर्डर के ऊपर एक बांग्लादेशी को मारा है और 2 उन्होंने मुर्शिदाबाद से गिरफ्तार कर लिए हैं 2 बांग्लादेशी। बांग्लादेश ने फौरी तौर पर सख्त तरीन एक्शन लेने का हुक्म जारी कर दिया है। बांग्लादेश ने कहा कि इंडिया के खिलाफ फौरी तौर पर सख्त एक्शन लिया जाए, हंगामी तौर पर एक्शन लिया जाए। और चूंकि ये हमारे लोगों को वहां पर मार रहे हैं, बॉर्डर्स के ऊपर सूरत हाल को खराब कर रहे हैं, भारत ने वहां पर मिलिट्री बेसिस को ऑपरेट कर दिया है, वो चिकन नेक को बचाने के लिए सरधड़ की बाजी लगा रहे हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि बांग्लादेश ने इंडिया पर हमला करने का ऐलान किया है। जबकि बांग्लादेश की जो एयर चीफ मार्शल है वो 4 जनवरी से गालिबन 8 जनवरी तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे और ये दौरा शुरू हो चुका है और वो अपने वफ्द के साथ पाकिस्तान आएंगे, बांग्लादेश के एयर चीफ मार्शल उनकी फजाइया के। तो ये एक भारत के लिए जो है वो एक बड़ी खतरनाक किस्म की सूरत हाल है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश कहीं मिलकर इनके ऊपर स्ट्राइक ना कर दें। और चूंकि ये एक मिलिट्री डिफेंस पैक्ट भी हो सकता है और एक मुल्क दूसरे मुल्क के मिलिट्री रिसोर्सेज को इस हवाले से इस्तेमाल कर सकेगा। और क्या पाकिस्तान भी बांग्लादेश के फौजी अड्डों का इस्तेमाल करते हुए भारत की मंजी नहीं ठोकेगा, भारत के चिकन नेक के ऊपर हमलावर नहीं होगा कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमलावर होता है तो हम भी रिटेलिएटरी अटैक वहां से लॉन्च कर सकते हैं। पाकिस्तान ने भी अपनी मुकम्मल तौर पर तैयारियां मुकम्मल कर लिया, लेकिन यहां पर इंडिया ने बांग्लादेश के ऊपर, बांग्लादेश की बॉर्डर के ऊपर वो एक जारियत की है और वहां पर एक बांग्लादेशी और 2 बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया और एक को वहां पर जनाब मार दिया है। और लकी मरवत से जरा खबर सुने, पाक फौज जो है उनकी एंट्री भी हुई है। लकी मरवत में जनाब दहशतगर्दों का फैक्ट्री बस पर एक हमला हुआ है और एक शख्स वहां पर जान बहक हुआ है और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। खबर आ रही है कि वहां पर पुलिस ने बताया कि दहशतगर्दों ने यानी कि टीटीपी ने जो भारत की प्रॉक्सी है, जो
अफगानिस्तान का स्लीपर सेल है, उन्होंने निजी सीमेंट फैक्ट्री की गाड़ी को आईईडी धमाके से निशाना बनाया। हमले के नतीजे में जो है वो एक शख्स जान बहक हुआ और तकरीबन 9 अफराद जो हैं वो जनाब जख्मी हुए हैं। तो ये लगातार सिविलियंस को भी निशाना बनाया जा रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी निशाना बनाया जा रहा है। लकी मरवत के अंदर अब ये सूरत फेस करना पड़ी है कि भारत जो है वो एक खौफनाक किस्म की जंग पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत जनाब कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इसका जवाब जो है वो दहशतगर्दी के साथ नहीं दे रहा, बल्कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली भारत को इसका जवाब दे रहा है। और लेकिन हमारी फौजी जो हैं वो बॉर्डर्स पर मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट कर दी गई हैं और हमने जदीद तरीन बख्तरबंद गाड़ियां वहां पर पहुंचा दी हैं हाई रिस्क जोन के ऊपर, जहां पर ये बारूदी सुरंगों से या आईईडी से जरिए पाकिस्तान पर हमले होते हैं, हमारे जवान शहीद होते हैं। तो वो जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं वो इस हमलों को प्रोटेक्ट करेगी, हमारे फौजी जवानों की जानें जो है वो सवाल से बचाएगी। तो उनको अब डिप्लॉय करना और ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लाजमी पाकिस्तान जिंदाबाद।